बोलिए भक्तराज हनुमान की जय। हनुमत लाल महाराज की जय। श्री हनुमान लाल जी महाराज की कथा। तब भगवान राम की सभी सेवाएं हनुमान ही करते थे। वे अपने काम में इतने सावधान रहते थे कि दूसरों को अक्सर ही नहीं मिलता। भरत, शत्रुघ्न और लक्ष्मण भी भगवान की सेवा के लिए ललकते ही रह जाते। अंत में उन लोगों ने एक उपाय सोचा, वह यह कि एक ऐसी दिनचर्या बनाई जाए जिसमें भगवान की सब सेवाओं का विभाजन हो और हम लोग अपना अपना समय तथा काम निश्चित कर ले। हनुमान के लिए उसमें कोई स्थान न रखा जाए। योजना बनी और सर्वसम्मति से पास हो गई। माता सीता के द्वारा वह भगवान राम के सामने उपस्थित की गई। उसे देखकर तब भगवान मुस्कुराए। उन्होंने हनुमान को दिखाकर पूछा, कहो हनुमान, तुम इस योजना को पसंद करते हो? हनुमान ने कहा, भगवान, सबकी सम्मति और माताजी की सिफारिश है तो आप इसे स्वीकार कर ले। जो सेवा कार्य इसमें न हो वह मेरा रहा। भगवान ने और लोगों से कहा, भाई, खूब सोच समझ कर देख लो। सबने देखा, कोई काम छूटा नहीं था। सबने हनुमान जी की बात मान ली। यह योजना सरकार से मंजूर हो गई। हनुमान ने बताया, भगवान, दरबार की यह प्रथा है कि जब महाराज जम्हाई लेने लगे तब चुटकी बजाई जाए। सो यह काम मेरा रहा। सबने इसे साधारण काम समझा और भगवान ने भी हंसकर उन्हें स्वीकृति दे दी। हनुमान को सेवा के संबंध में कितना सूझबूझ ज्ञान है। भरत यह देखकर अवाक हो गए, चौकन्ना बन गए। अब हनुमान की बन आई। भगवान के चलते फिरते, खाते सोते सर्वदा उनके साथ रहने लगे। जब भगवान कहीं चलते तब हनुमान आगे आगे, पीछे की ओर मुंह करके चलते। अब भगवान सोते तब ये थोड़ी दूर पर खड़े रहकर भगवान का मुख चंद्र निहारते रहते। किसी ने आपत्ति भी की थी, परंतु हनुमान ने उसे यह कहकर निरंतर कर दिया कि प्रभु को न जाने कब जम्हाई आ जाए। माता सीता को भी भगवान की सेवा में असुविधा होने लगी। लक्ष्मण और शत्रुघ्न तो घबरा से गए। भगवान राम खूब हंसते थे। अंततः महारानी सीता के कहने पर भगवान ने नई योजना बदल दी और फिर हनुमान पहले की भांति निरंतर सेवा करने लगे। तब भरत, शत्रुघ्न आदि सभी की सेवा धारणा भी थी और यह बात सब सच भी थी कि भगवान राम सबसे अधिक हनुमान पर ही स्नेह करते हैं। जब उन्हें कोई बात भगवान से पूछनी होती तब वे हनुमान के द्वारा ही पूछवाते। तब हनुमान स्वयं भी भगवान से और माता सीता से अनेकों प्रकार से प्रश्न कर पूछते और जीव शिव आदि के संबंध में तत्व ज्ञान प्राप्त करते। भगवान राम ने कई बार उन्हें तत्व ज्ञान का उपदेश किया था और वेदांत का संपूर्ण रहस्य समझाया था। अध्यात्म रामायण के प्राथमिक प्रसंग ऐसे ही है। ब्रह्मांड पुराण में भी यह कथा आई है कि भगवान ने श्री कृष्ण अवतार में जो उपदेश अर्जुन और उद्धव को किए हैं वे ही उपदेश श्री राम अवतार में श्री हनुमान जी को किए हैं। अंजने श्री हनुमान जी को किए हैं। हनुमान ज्ञान की मूर्ति थे, इस बात का प्रमाण कई प्रसंगों में मिलता है। शिव ही जो ठहरे, उनके लिए यह आश्चर्य की कौन सी बात है। भगवान साक्षात शिव के अवतार थे। कभी कभी हनुमान को बहुत सेवा करते देखकर भगवान कहते कि हनुमान, तुम मेरे स्वरूप ही हो, तुम्हें इतनी सेवा करने की क्या आवश्यकता है। तुम तो केवल मस्त रहा करो।
हनुमान कहते, प्रभु आपका कहना सत्य है, किंतु सेवा करने से क्या मैं आपका स्वरूप नहीं रहता? क्या सेवा के समय मैं मस्त नहीं रहता? शरीर दृष्टि से मैं आपका सेवक हूँ। शरीर सर्वदा आपकी और आपके भक्तों की सेवा में लगा रहे, इसका यही उपयोग है। जीव दृष्टि में आपका अंश हूँ, मैं आपकी सानिध्य में रहूँ, आपसे मिला ना होऊँ, आपसे विकल ना होऊँ, यह सर्वथा वांछनीय है। तत्व दृष्टि से तो मैं आपका स्वरूप ही हूँ, उस सृष्टि से क्या कहना क्या सुनना है। भगवान हनुमान की ऐसी बातें सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। प्रभु श्री राम बोलिए हनुमत लाल जी महाराज की जय। भक्तराज हनुमान की जय। श्री राम भक्त हनुमान की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय।